Good morning, my dear students. Today we will discuss about the probability, the important question related to the cards. Total cards we have 52. Out of these 52 cards, 26 are red and 26 are black. Out of 26 red cards, 13 cards are of diamonds and 13 are of heart. Same way in black, 26 black cards, 13 cards are of club and the 13 cards are of spade. Face card, the card having picture. ऐसे कार्ड जिन पे फोटो लगी होती है ऐसे कार्ड को फेस कार्ड बोलते हैं. टोटल फेस कार्ड आर 12. आउट ऑफ दिस 12 कार्ड 3 आर ऑफ स्पेड, 3 आर ऑफ डायमंड, 3 आर ऑफ हार्ट एंड 3 आर ऑफ क्लब. सो टोटल वी हैव 12 फेस कार्ड. Ace, total number of ace are 4, 1 in club, 1 in heart, 1 in diamond and 1 in spade. P of E, probability of an event, occurrence of an event. The formula is number of favorable outcome, मतलब ऐसी आउटकम जो इवेंट को फेवर करती है. जिस इवेंट के बारे में मैं बात करता हूँ उसकी फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम. भी किसी इवेंट की टोटल आउटकम कितनी हो सकती है. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. एंड P ऑफ E प्लस P ऑफ बार E. प्रोबेबिलिटी ऑफ E का मतलब है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और P ऑफ E बार का मतलब है उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बार E इज इक्वल टू 1. दैट मीन किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को प्लस करते हैं तो आपका 1 आता है. और ये भी पता होता है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती. क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. What is the probability that the drawn card is a king? कि जो आपने कार्ड ड्रॉन किया वो किंग होगा. अब आप देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ किंग्स कितने होते हैं 4. दैट मीन माय फेवरेबल आउटकम आर 4. एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास कितनी है 52 कार्ड्स की बात करते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 52. सो माय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 4/52. 4 आपका कट करेंगे 1/13 आपका आंसर आ जाएगा. आंसर आपने हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में ही लिखना है. ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स. आपने एक कार्ड निकाला है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नॉट ए किंग. कि आपने जो कार्ड निकाला है वो किंग नहीं होगा. अगर किंग नहीं होगा तो बाकी सारे कार्ड्स होंगे. अब टोटल कार्ड 52 आपके पास हैं. सो आपके फेवरेबल केसेस बनेंगे 52 माइनस 4. दैट मीन 48. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 52. कैंसिल आउट करेंगे लोएस्ट फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा. A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. What is the probability that the card is neither a spade nor a jack? कि आपने जो कार्ड निकाला है एक कार्ड निकाला है 52 कार्ड में से, ना तो वो स्पेड का होगा और ना ही क्या होगा वो जैक होगा. तो बताइए कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो दैट मीन जो 52 कार्ड्स हैं वहां से मेरे जो फेवरेबल केसेस आएंगे दोज फेवरेबल केसेस विल बी neither a spade nor a jack, excluding these two. So we have spade 13 and the jack 4. But in 13 plus 4 I can say 17, but this is wrong. In 13 spade I have one jack. So remaining jack are 3. So 13 plus 3 equal to 16. So I will not consider these 16 cards. So number of favorable cases are 52 are total cards minus 16, that means 36. So these are my favorable cases and total are 52. So probability of an event equals to 36 divided by 52, that means 9/13 आपका आंसर आएगा. 4 9 जा 36 and 4 13 जा 52 आपके पास होता है. One card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability of getting a king of red suit? किंग ऑफ रेड सूट का मतलब है कि किंग जो रेड होगा. तो आपके पास टोटल किंग कितने होते हैं 4. इन 4 किंग में आपके पास 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं. सो रेड की बात करते हैं तो 2/52 दैट मीन 1/26 आपका आंसर आएगा. ए जैक ऑफ हार्ट. सेम क्वेश्चन है. जैक ऑफ हार्ट की बात करता है. अब यहाँ पे जैक होना चाहिए हार्ट का और हार्ट में आपके जैक कितने होते हैं 1 जैक होता है तो 1 डिवाइडेड बाय 52 आंसर आएगा. ए रेड फेस कार्ड. रेड फेस कार्ड का मतलब है टोटल फेस कार्ड मैंने आपको बताए थे 12. इन 12 फेस कार्ड में आपके 6 होते हैं रेड और 6 आपके होते हैं ब्लैक. सो आंसर इज रेड फेस कार्ड 6/52. कैंसिल आउट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा. ए कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस.
या तो कार्ड आपका स्पेड होगा या कार्ड आपका क्या होगा, एस होगा। अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन। तो स्पेड आपके पास कितने होते हैं, 13 होते हैं, प्लस में एस। अब देखिए वही 3 प्लस किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपके जो स्पेड है वहां पे भी तो एक एस होता है ना। टोटल एस हमारे पास 4 होते हैं, एक एस आपका स्पेड में आ गया, बाकी एस कितने रह गए 3। सो 13 प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा 16। सो दीज 16 आर माई फेवरेबल केसेस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 52, दैट मीन 4/13 आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको लोअर फॉर्म में चेंज करेंगे। नाइदर ए जैक नार ए किंग, ना तो जैक हो कार्ड ना ही किंग हो। तो जैक आपके पास कितने होते हैं 4, किंग आपके पास कितने होते हैं 4, तो 4 प्लस 4 कितने हो गए 8। दैट मीन आपके जो फेवरेबल केसेस बनेंगे 52 माइनस 8 दैट इक्वल टू 44। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी इक्वल्स टू 44/52। कैंसल आउट करेंगे, 4 11 जा 44, 4 13 जा 52, सो 11/13 आपका आंसर आ जाएगा। आइदर ए रेड कार्ड और ए किंग, या तो एक रेड कार्ड होगा या क्या होगा, एक किंग होगा। टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स 26, और ये जो 26 आपके रेड कार्ड हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 2 किंग आ चुके हैं। एक आपका हार्ट का किंग आ चुका है और एक आपके पास डायमंड का किंग आ चुका है। तो बाकी किंग कितने रह गए आपके पास, 2 रह गए ना, क्लब और स्पेड वाले। सो 26 प्लस 2 क्या बन गया 28। So these are my favorable cases. So probability of event will be equal to 28 divided by 52. That means 4 7 are 28, 4 13 are 52 आपका आंसर है। नाइदर ए रेड कार्ड ना ए क्वीन, ना तो रेड कार्ड होना चाहिए और ना ही क्या होनी चाहिए, क्वीन होनी चाहिए। सो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड आपके पास कितने होते हैं 26 होते हैं, जिसमें आपकी 2 क्वीन भी क्या होती है इंक्लूडेड होती है। रिमेनिंग क्वीन आपके पास कितनी रहेगी 2 रहेगी ना, क्लब और स्पेड वाली। सो फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या बनेंगे 52 माइनस 26। ये 26 कौन से आपके टोटल नंबर ऑफ द रेड कार्ड्स, माइनस 2, ये 2 कहां से है माइनस, आपकी जो रिमेनिंग क्वीन है। सो फेवरेबल आउटकम आर 24। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी इक्वल टू 24/52। दैट मीन 4 6 जा 4 13 जा, दैट मीन 6/13 आपका आंसर आएगा। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, जैक क्वीन एंड किंग्स आर एंड एसेस ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड। देखिए कि 52 कार्ड में से आपने जैक, क्वीन, किंग और एस जो रेड कलर के हैं उनको रिमूव कर दिया। फ्रॉम द रिमेनिंग जो बाकी कार्ड्स रह गए, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इसकी नंबर ऑफ कार्ड्स रिमूव्ड। आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है ब्लैक क्वीन आने की, बताना है कि ब्लैक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। सो देखिए जो कार्ड आपने रिमूव किया, पहले वो कार्ड देखो, जैक आपने रिमूव किया है, तो जो रेड कलर के 2 जैक आपके रेड के होते हैं, 2 क्वीन आपकी रेड होती हैं, 2 किंग रेड होते हैं, 2 एस आपके रेड होते हैं। सो टोटल कार्ड जो आपने रिमूव किए वो कितने रिमूव किए 8 रिमूव किए। सो रिमेनिंग कार्ड 52 माइनस 8 कितने बने 44 बने। सो जो प्रोबेबिलिटी आएगी मेरी ब्लैक क्वीन की, अब देखिए 2 किंग क्वीन तो निकाल दिया आपने ना, हार्ट और डायमंड की क्वीन निकाल दिया आपने, आपके पास कौन सी रहेगी, ब्लैक है ना, ब्लैक कौन सी है स्पेड और आपकी क्लब की है, तो 2/44 है। 44 क्यों है, क्योंकि मेरे जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं, क्योंकि 52 कार्ड्स में से मैंने कुछ कार्ड निकाल दिए तो रिमेनिंग कार्ड बनते हैं 44। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का, आप बताना कि आपने एक उन जो कार्ड्स निकाल 52 में से कुछ कार्ड आपने रिमूव कर दिए, बाकी जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं उनमें से आपने एक रेड कार्ड निकाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने होते हैं 26 होते हैं। सो 26 माइनस 8 करेंगे, 8 कौन से आपके, क्योंकि आपने जो 8 कार्ड्स रिमूव किए हैं, और ये 8 कार्ड जो आपने रिमूव किया सारे के सारे क्या है रेड कलर के, 26 माइनस 8 क्या आएगा 18। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी 18 डिवाइडेड बाय 44, तो आंसर आएगा 9/22। आपको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ टेंस, आपकी प्रोबेबिलिटी बताएं नंबर ऑफ टेंस की। अब देखिए आपने किसी 10 को तो रिमूव नहीं किया, टोटल 10 आपके पास कितने हैं 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके पास यहाँ पे कितने हैं 44 है। सो 4/44 दैट मीन 1/11 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट, ऐसा इवेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हो जो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं हम आपका, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। आपके जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई बिटवीन 0 एंड 1, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर आपका आंसर 1 से ज़्यादा आता है तब भी गलत है, और आपका आंसर माइनस में आता है तब भी गलत है। आपकी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में क्या करेगी, लाई करेगी। थैंक यू।